हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गुरु मंत्रा एजुकेशन। जैसे कि आपको पता है, हमने लास्ट वीडियो में ट्रिगोनोमेट्री का परिचय दिया था और साथ ही एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर सॉल्व किया था। अगर आपको पता नहीं है तो पहले आप लास्ट वीडियो को देख लें, तभी आप इस वीडियो को समझ पाएंगे। हम इस वीडियो में एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 2-3 को सॉल्व करेंगे। हम मैथ को थोड़ा थोड़ा करके इंस्टॉलमेंट में पढ़ेंगे। हम ऐसा इसलिए करेंगे क्योंकि आप भी जानते हैं, अगर सब कुछ एक साथ मिल जाएगा ज़िंदगी में तो तमन्ना किसकी करोगे। कुछ अधूरी बातें, कुछ अधूरी ख्वाहिशें ही तो ज़िंदगी जीने का मज़ा देती है। तो आइए फ़िलहाल मैथ का मज़ा लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करके। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, आकृति 8.13 में tan p माइनस cot r का मान ज्ञात कीजिए। आकृति हमारा 8.13 ये है, जिसमें दिया है कि पी क्यू आर एक समकोण त्रिभुज है, जिसमें से दो साइड्स का वैल्यू दिया हुआ है। पी क्यू का वैल्यू 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है और पी आर का वैल्यू 13 सेंटीमीटर। हम आपको पहले भी बता चुके हैं, अगर दो साइड का वैल्यू दिया हो तो सबसे पहले हम तीसरे साइड का वैल्यू ज्ञात करते हैं, तभी हम आगे का प्रोसेस करते हैं। तो आइए सबसे पहले हम तीसरे साइड का वैल्यू ज्ञात करते हैं। और तीसरे साइड का वैल्यू ज्ञात करने के लिए तो आपको तो पता ही है क्या करना होता है। हमें दिया है ट्राइंगल पी क्यू आर में कौन क्यू क्या है 90 डिग्री और साइड पी क्यू का वैल्यू दिया है 12 सेंटीमीटर और पी आर का वैल्यू कितना दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर। हम तीसरे साइड क्यू आर का वैल्यू अब ज्ञात करेंगे। पहले तीसरे साइड का वैल्यू ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करते हैं, जो कि आपको लास्ट वीडियो में बता चुके हैं। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि सबसे बड़ी भुजा यानी कि कर्ण का स्क्वायर अन्य दो भुजाओं के वर्ग स्क्वायर के योग के बराबर होता है। तो सबसे बड़ी भुजा कौन सी है, पी आर, उसका स्क्वायर अन्य दो भुजा पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। इसको हम इधर लिख सकते हैं और इसको इधर, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर इक्वल टू पी आर का स्क्वायर। तो हमें ज्ञात क्या करना है, क्यू आर ज्ञात करना है। तो क्यू आर को इधर रखते हैं, बाद में कि सब राइट साइड में ले जाएंगे। तो क्यू आर का स्क्वायर इक्वल टू पी आर का स्क्वायर माइनस पी क्यू का स्क्वायर। पी और पी क्यू का वैल्यू यहाँ दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर। तो पी आर का वैल्यू कितना दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर माइनस पी क्यू का वैल्यू कितना दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर। 13 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 169 माइनस 12 का स्क्वायर 144। तो दोनों को माइनस 169 में 144 को माइनस करेंगे तो क्या बचेगा हमारे पास 25। तो हमारे पास निकला क्यू आर का स्क्वायर इक्वल टू 25। तो हमें क्या ज्ञात करना है क्यू आर। तो क्यू आर को ज्ञात करने के लिए स्क्वायर को हटाएंगे यहाँ से, तो स्क्वायर हटाएंगे इस पर क्या आ जाएगा रूट आ जाएगा। और 25 का स्क्वायर रूट 5 होता है, इसलिए हम कह सकते हैं क्यू आर इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ हमें तीनों साइड का वैल्यू ज्ञात हो गया। पी क्यू और पी आर का वैल्यू पहले से दिया हुआ था और अभी हमने निकाला क्यू आर का वैल्यू। क्यू आर का वैल्यू कितना निकाला 5 सेंटीमीटर। अब हमारा क्वेश्चन कहता है tan p माइनस कॉट आर का मान ज्ञात कीजिए। तो tan p माइनस कॉट आर का मान ज्ञात करने के लिए पहले तो हमारे tan p का और कॉट आर का मान ज्ञात होना चाहिए। चलिए पहले tan p और कॉट आर का मान ज्ञात करते हैं, फिर दोनों को माइनस करके मान ज्ञात कर लेंगे। तो पहले निकालते हैं tan p का वैल्यू। तो tan p इक्वल टू फार्मूला क्या होता है, वही मंत्र को फिर से आप याद कर लीजिए जो मंत्र आपको बताए थे। तो tan p बराबर फार्मूला आपको बताए थे p/b। अब यहाँ किस एंगल की बात हो रही है, इस एंगल की बात हो रही है। इस एंगल के अनुसार हमारा परपेंडिकुलर तो ये होगा क्योंकि सम्मुख भुजा ये है, और बी बेस कौन सा होगा, ये होगा। संलग्न भुजा ये है, बगल वाली पी के बगल वाली भुजा ये है। तो इसके अनुसार से हम लिख सकते हैं पी के सम्मुख भुजा क्यू आर है, उसका वैल्यू कितना है 5 सेंटीमीटर, जिसे हम ये परपेंडिकुलर कहते हैं। और उसके बाद क्या है बी तो ये 12 सेंटीमीटर।
तो tan p का वैल्यू कितना निकला 5/12 सेंटीमीटर। अब निकालेंगे cot r का। अब किस एंगल की बात हो रही है, ये r, cot r यानी कि cot थीटा बराबर फॉर्मूला क्या बताए थे, b/p। अब इस cot r के इस r के अनुसार हमारा b कौन सा होगा, क्योंकि इसका b ये वाला होगा, क्योंकि ये संलग्न भुजा बगल वाली भुजा, तो ये है क्यू आर है। तो b क्या होगा 5 सेंटीमीटर बाय p कौन सा होगा, सम्मुख वाली भुजा ये, तो p 12 सेंटीमीटर। तो tan p cot r का वैल्यू ज्ञात हो गया, तो हम ज्ञात कर सकते हैं tan p माइनस cot r का वैल्यू। आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, दोनों का वैल्यू यहाँ पुट करके माइनस कर देना है। तो tan p का वैल्यू हम ज्ञात किए हैं 5/12 माइनस cot r का वैल्यू ज्ञात किए हैं 5/12, दोनों को माइनस करेंगे तो 0 आएगा। ये हमारा क्या हुआ आंसर। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड में दिया हुआ है कि यदि sin a = 3/4 तो cos a और tan a का मान परिकलित कीजिए। इसके लिए सबसे पहले एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाएंगे, जो कि हम यहाँ एक बना के दिखाए हैं। क्या हम बनाए हैं कि त्रिभुज ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है, जिसमें b क्या है 90 डिग्री है। तो यहाँ पहले इसको लिख लेंगे, समकोण त्रिभुज ए बी सी में कोण b = 90 डिग्री, जिसमें से हमको दिया हुआ है sin a = 3/4, यानी कि इस एंगल की बात हो रही है। sin a बराबर दिया हुआ है 3/4, क्या है दिया है, यहाँ लिखेंगे क्या दिया है। sin a बराबर फार्मूला क्या होता है, यानी कि sin थीटा बराबर क्या होता है फार्मूला p/h। हम p/h = लिख सकते हैं 3/4 = k माना। अब आपके मन में एक सवाल चल रहा होगा, हम क्यों माने, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। आप सोच रहे होंगे हम डायरेक्ट लिख देंगे p = 3 h = 4, लेकिन ऐसा करना गलत हो जाएगा। क्यों गलत होगा, आइए। क्या दिया हुआ था p/h = 3/4, तो आपका कहना यह था कि हम डायरेक्ट लिख सकते हैं p = 3 h = 4, लेकिन ऐसा करेंगे तो गलत हो जाएगा। क्यों गलत होगा, क्योंकि ये दिया हुआ है कि 3/4 एक रेशियो में दिया हुआ है, और रेशियो में दिया हुआ है तो हम एग्जैक्ट कह नहीं सकते हैं कि ये 3 ही था पहले से या 4 ही। ये 12/16 भी हो सकता है, जिसको कटा के 3/4 किया होगा, या 15/20 भी हो सकता है, जिसको 5 से कटाने ऊपर नीचे 5 से कटाएंगे तो 3/4 आ जाएगा। इसी मतलब हमारा ये कुछ भी हो सकता है, 12/16 भी हो सकता है, 15/20 भी हो सकता है। इसी कुछ भी से छुटकारा पाने के लिए हम क्या किए, के को कंसिडर कर लिए। अब हमारे पास क्या आ गया, p/h = 3/4 = k। इसको हम इस रूप में भी लिख सकते हैं, p/3 = h/4 = k। अब हम यहाँ से p और h का वैल्यू निकाल सकते हैं। p/3 = k, तो p = 3k, और h/4 = k, h = 4k। हम यहाँ दो साइड्स का वैल्यू निकाल लिए, किसका p का और ये p का वैल्यू निकालें, और ये h का वैल्यू निकालें। हमने यहाँ दो साइड का वैल्यू निकाल लिए। पहला क्या निकालें, p का वैल्यू कितना निकालें 3k, और h का वैल्यू 4k। तो आप सोच रहे होंगे कि बिना देखे कैसे 3k लिख दिए, यहाँ लंब कैसे इस p को इसी को कैसे मान लिए। तो हम इस प्रकार से मान लिए, क्योंकि यहाँ बात हो रही किसकी, a की, यानी कि इस एंगल की बात हो रही है। इस एंगल के अनुसार p तो यही होगा, क्योंकि इसकी सम्मुख भुजा तो BC ही है। अब हमारे पास दो साइड का वैल्यू ज्ञात हो गया है, तब हम क्या करेंगे, तीसरे साइड का वैल्यू ज्ञात करेंगे। तो तीसरे साइड का वैल्यू ज्ञात करने के लिए हम क्या प्रयोग करते हैं, पाइथागोरस प्रमेय को।
और पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है वो तो आपको पता ही है। तो पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार ए सी का स्क्वायर इक्वल टू बी सी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर। तो हमें क्या जिस साइड का वैल्यू ज्ञात करना हो उसको पहले इधर हम ले आते हैं, बाद में कि क्या करेंगे ए सी में दूसरी वाली साइड से माइनस कर देंगे। तो इसको हम लिख सकते हैं ए बी का स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर माइनस बी सी का स्क्वायर। ए सी का वैल्यू कितना ज्ञात किया हम 4k का स्क्वायर और बी सी का 3k का स्क्वायर। 4k का स्क्वायर क्या होगा 16k स्क्वायर और 3k का 9k स्क्वायर। दोनों को माइनस करेंगे तो होगा 7k स्क्वायर, यानी कि ए बी स्क्वायर इक्वल टू 7k स्क्वायर। ए बी बराबर क्या होगा 7k। इसके ऊपर रूट आ गया। अब इसको हम लिख सकते हैं √7। के को बाहर कर दे क्योंकि के का स्क्वायर है, रूट के बाहर निकलेगा, सिर्फ के ही बचेगा। अब यहाँ तीनों साइड का वैल्यू हम ज्ञात कर लिए हैं। क्या क्या ज्ञात कर लिए, एच और पी पहले से ज्ञात किए और बी का वैल्यू कितना ज्ञात किए √7k। अब हम आसानी से निकाल सकते हैं जो हमें क्वेश्चन बोल रहा है। अब यहाँ ज्ञात करना है cos a और tan a का वैल्यू। तो cos a बराबर फार्मूला क्या होता है b/h। और यहाँ अब b और p कभी चेंज नहीं होगा क्योंकि सेम एंगल की बात हो रही है a। जब एंगल सेम है तो साइड भी चेंज नहीं होंगे, उसका परपेंडिकुलर बेस चेंज नहीं होंगे। तो b बराबर ज्ञात किए कितना किए हैं √7k और h बराबर कितना ज्ञात किए थे 4k। के को दोनों क्या करें कटा देंगे और उसके बाद क्या बचा हमारे पास √7/4। और क्या ज्ञात करना हमको tan a। सेम एंगल की बात हो रही है, p और b सेम रहेंगे। tan a बराबर फार्मूला क्या होता है p/b। p कितना निकाले हैं 3 और b √7k। फिर से के को कटा दीजिए आप तो आंसर आपका होगा 3/√7। इस प्रकार आपका दोनों का वैल्यू ज्ञात हो गया cos a tan a का।